हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा छठी की विज्ञान की वर्कशीट 5 में, जो हमारी है 7 अक्टूबर के लिए। और हमारा पाठ चल रहा है भोजन के घटक। और इस पाठ में हम पिछली वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के बारे में, इनके कार्य के बारे में, इनके स्रोतों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। साथ ही इनके हमने उपस्थिति के परीक्षण के टेस्ट भी हमने किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसा के बारे में। वसा यानी कि घी, तेल, चिकनाई, ये सब भी हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम पढ़ते हैं वसा के बारे में। आपकी वर्कशीट में क्या बताया हुआ है कि वसा शरीर में संचित होता है। वसा हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, वे अपने शरीर से वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर उन्हें ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। अब इसका क्या मतलब है कि काफ़ी जानवर ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने पर, सर्दियाँ पड़ने पर इनएक्टिव हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो सो जाते हैं। और फिर सो जाते हैं तो वो और कुछ काम नहीं करते हैं, यानी कि जैसे अपना भोजन ढूंढना, शिकार करना। तो फिर बिना खाना खाए उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो जो वसा उनके शरीर में उस वक्त इकट्ठा उन्होंने कर लिया होता है, वो वसा धीरे धीरे उन्हें ऊर्जा के रूप में मिलता रहता है। वो उस वसा को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वसा हमें क्या देती है? वसा हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, यानी कि वसा से हमें क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रही है। चलिए साथ में ही ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? संचित यानी कि इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वसा को इकट्ठा करते हैं। और एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं ध्रुवीय भालू, यानी कि जो पहाड़ों पर बर्फ़ में जो भालू रहते हैं वो, या फिर ऊँट। ऊँट भी आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में बहुत समय तक, यानी कि 15 से 20 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो वसा, जो आपने देखा होगा ऊँट के पीठ पर जो एक कुबड़, उभारनुमा जो एक आकार होता है, उसे कुबड़ कहते हैं। तो वो उसमें काफ़ी अपना वसा एकत्रित करता है, ताकि, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में तो बहुत समय तक खाना पीना नहीं मिल पाता है, ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे दो जानवरों के उदाहरण में आप ध्रुवीय भालू और ऊँट लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे की ओर वर्कशीट में। यहाँ पर हम वसा के कार्य के बारे में जान लेते हैं। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। वसा हमें ऊर्जा भी देता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वसा से हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा हमें देते हैं। और वसा हमारे शरीर में संचित ऊर्जा के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी कि जो वसा है वो हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी करता है। जैसे इसमें देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी पिछली वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, और हमने उसका कार्य पढ़ा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें वसा से भी ऊर्जा मिल रही है। हमने यहाँ देखा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि वसा भी ऊर्जा देती है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? क्या दोनों सेम है? नहीं। फ़र्क ये है कि हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा देती है। तो ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो फिर वो कई बार हमारे शरीर में, अगर हम वसा को अधिक मात्रा में ले लेते हैं, घी, तेल, चिकनाई को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वो मोटापे में बदलने लग जाता है। वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है। इसीलिए हमें इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। चलिए आते हैं हम इसके स्रोतों की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसा के दो प्रकार के स्रोत आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं। ये हैं जंतु वसा के स्रोत, और ये हैं पादप वसा के स्रोत। क्या मतलब है? यानी कि वो वसा के स्रोत जो हमें जंतुओं से मिल रहे हैं, वो हैं जैसे कि कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर होता है आपके मछली से मिलने वाला तेल। मक्खन या घी, पनीर, इनमें भी सब में क्या होता है? चिकनाई होती है। ठीक है। दूध में भी आपने देखा, दूध से हम मलाई निकालते हैं और उससे घी बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली दूध में भी हमारे वसा उपलब्ध होता है। और मांस, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं?
ये सभी चीज़ें हमें जंतुओं से मिल रही हैं। इसीलिए ये हमारे वसा के ऐसे स्रोत हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं पादप वसा के स्रोत की तरफ। पादप वसा के स्रोत यानी कि ऐसे स्रोत जिनसे हमें घी तेल चिकनाई मिल रही है, लेकिन वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पौधों से मिल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मूंगफली, मूंगफली पौधों से मिलती है हमें। सोयाबीन, ये भी हम खेतों में उगाते हैं। सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून और वनस्पति, ये सभी तेल आपने सुने हुए हैं, जाना भी होगा इनके बारे में। हम इन्हें कुकिंग में, खाना बनाते वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी जो हमारे स्रोत हैं, ये वसा के स्रोत हैं जो हमें पौधों से मिल रहे हैं। बढ़ते हैं हम आगे अपने टेस्ट की तरफ। जैसे हमने पिछली वर्कशीट्स में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का टेस्ट किया कि हमारे पास जो खाने के नमूने, जो सैंपल हमने लिए थे, उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। ठीक है, फिर हमने प्रोटीन के लिए भी टेस्ट किया था। आज हम पढ़ रहे हैं वसा के बारे में। तो हम वसा की उपस्थिति का टेस्ट करने वाले हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमें करना क्या है। मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। देखते हैं खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण। थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़ लीजिए। कागज़ तैलीय और पारभासी हो जाता है, कागज़ के आर पार नहीं। चलिए बच्चों, हम अब करते हैं अपना वसा का टेस्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नमूने लिए हैं। पहला नमूना मैंने लिया है पूरी, ये तला हुआ है। हमें पता है कि इसमें घी तेल चिकनाई है क्योंकि ये तेल में ही तला जाता है। दूसरा नमूना मैंने यहाँ पर लिया है आपका घी। ठीक है, तो इसको टेस्ट को करने के लिए हमें चाहिए एक प्लेन पेपर। ठीक है, आप देख लीजिए एक पेपर है। अब टेस्ट करने से पहले मैं आपको ये पेपर रोशनी की तरफ करके दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं ये पेपर आपको किस तरीके का दिख रहा है। बिल्कुल सही, साफ दिख रहा है। ठीक है, क्या मैं इसके आर पार देख पा रही हूँ? नहीं देख पा रही हूँ। ये पेपर अभी फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ कि ये पेपर अपारदर्शी है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम करते हैं अपना टेस्ट। और इस टेस्ट में मुझे क्या करना है, मुझे ये पेपर लेना है जी। तो मैंने ये पेपर लिया और इस पूरी को हल्का सा इस पेपर पर ऐसे रगड़ दिया। ठीक है, आपको कुछ दिखा? जी, मुझे दिख रहा है कुछ। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था आर पार, ऐसा था सारा पेपर। लेकिन जैसे ही मैंने पूरी लगाई, ओह, देख सकते हैं आप जी, मुझे जो बोर्ड पर लिखा है वो नज़र आने लगा है। आप देखिए, बाकी पेपर से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ कि क्या लिखा था, लेकिन जहाँ मैंने पूरी लगाई, जहाँ घी तेल वसा लग गया, वहाँ ये पेपर से मुझे आर पार दिखने लगा। यानी कि अब मैं इसे पारदर्शी कहूँ? जी नहीं, साफ तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे मुझे साफ नहीं दिखता है लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, उन्हें पारभासी कहते हैं। तो आप फ़र्क देख सकते हैं जहाँ मैंने वसा का इस्तेमाल किया और जहाँ नहीं किया। एक बार हम इसे रोशनी की तरफ भी करके देख लेते हैं, आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो अगर आपका ये जो कागज़ है वो इस तरीके से पारभासी हो जाता है, जो पहले अपारदर्शी था, यानी कि आर पार नहीं दिख रहा था जी। यहाँ देख लीजिए आप, आर पार दिखने का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें आर पार दिख रहा है। अब मैं इस पर सेकंड अपना जो सैंपल है, यानी कि जो घी है, उसे थोड़ा सा लगाती हूँ जी। आप देख सकते हैं ये भी हमारा आर पार इसमें से मुझे दिख रहा है जी, बिल्कुल। थोड़ा सा इसे हम फैला भी देंगे ताकि अच्छे से ये, तो देखिए आप सभी कितने अच्छे तरीके से ये हमारा पारभासी हो गया है। मैं बिल्कुल आराम से देख सकती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, बाकी हिस्से में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब हमारा कागज़ अपारदर्शी से पारभासी हो जाता है तो यह दर्शाता है कि हमारे जो भोजन की सामग्री थी उसमें हमारा वसा उपस्थित है। ठीक है बच्चा, तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा खाने का नमूना था उसमें क्या था, हमारा वसा था, घी था, तेल था, चिकनाई थी। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, वसा। तो बढ़ते हैं हम अब प्रश्नों की ओर। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न।
जब किसी खाद्य पदार्थ में लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में क्या उपस्थित है। अभी हमने देखा, हमने परीक्षण किया था कि अगर हम किसी कागज़ पर तेल या चिकनाई लगा देते हैं और वो पारभासी हो जाता है, यानी कि उसमें से हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, तो उसमें किसकी उपस्थिति होगी? सोचिए ज़रा। बिल्कुल, हमने आज ही पढ़ा है इसे, और ये है हमारा बसाव। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सादृश्य को पूरा कीजिए। सादृश्य यानी कि थोड़ा सा इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और एक ग्रुप का मेंबर इन्होंने खाली छोड़ दिया है, यानी कि खाली स्थान को भरना है। देखिए पहला सादृश्य क्या है? सेम, और सेम का साथी है प्रोटीन। सेम क्या है हमारे? सेम की फली आपने सुना होगा, आपकी मम्मी सब्जी बनाती होंगी, तो सेम एक प्रकार की दाल है, बीन है। और हमने अभी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि सेम में क्या होता है? प्रोटीन मिलता है, यानी कि ये प्रोटीन का स्रोत है। तो अब हमें यहाँ पर दे दिया है मक्खन। क्या दिया है? मक्खन, यानी कि एक स्रोत दे दिया है। बताना है मक्खन से क्या मिलता है, आज ही हमने जाना है बच्चे। मक्खन, ये मक्खन से क्या मिल रहा है? चिकनाई, घी, तेल, यानी कि ये यहाँ पर यह क्या, कौन सा पोषक तत्व आएगा? यहाँ आएगा हमारा वसा। वेरी गुड बेटा। पढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा बता रहा है कि जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। अभी हमने जाना, आप यहाँ वापस से देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये जंतुओं के वसा के स्रोत दिए हुए हैं और यहाँ ये पौधों के वसा के स्रोत दिए हुए हैं। तो आप इन दोनों में से ही कुछ कुछ स्रोतों के नाम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको हिंट के लिए एक तस्वीर भी दी हुई है। अच्छे स्रोत और बुरे स्रोत, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसे बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। दिख रहा है आपको? अच्छे स्रोतों में क्या दिख रहा है आपको? हमारे काजू बादाम, ये सारे जो जितने भी नट्स होते हैं, मूंगफली, ये जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, ये हमारे अच्छे स्रोत होते हैं। और यहाँ बुरा में आपको क्या दिख रहा है? ये है हमारे चिप्स, आलू के चिप्स, जिसे आप फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, बर्गर, टिक्की, ये जो भी तला भुना अलग से हम कह सकते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, तो ये सब किस में आते हैं? बुरा वसा में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप अच्छे और बुरे के नाम बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, ये आपका सही है या गलत है? अभी हमने जाना कि दोनों ही हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वसा भी और कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन कौन ज़्यादा दे रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, इसीलिए हमें इसे थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि हम चपाती या रोटी जब खाते हैं वो तो 2 या 2 से थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन उस चपाती पर जो हम घी लगाते हैं वो तो बहुत कम लगाते हैं। अगर वो भी उतना ही कटोरी भर के हम लेने लगे तो क्या होगा? हम बहुत मोटे हो जाएंगे और फिर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। इसीलिए हमें वसा को कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वसा से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। आशा है आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और फिर मुझे भेजेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।